हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोनिका। नमस्कार। सो आई जस्ट होप कि आप सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और विंटर सीजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात किया था अबाउट इवनिंग स्किन केयर, कि आपको कैसे कैसे बेसिक एक स्टेप्स फॉलो करने हैं डेली रूटीन में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको जाके देखिए। और आज भी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, स्किन केयर के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी ब्यूटीफुल ब्राइड्समेड के लिए है। जी हाँ, जैसे ब्राइड्स इंपॉर्टेंट होती हैं वैसे ही उसकी सखियाँ, सहेलियाँ, उसके करीबी लोग, उसके कज़न्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको भी सुंदर दिखना होता है अपनी सहेलियों की शादी में, अपने क्लोज्ड वन की शादी में। सो आप ये वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको क्या क्या पैकिंग करनी है, अपना बैकपैक में क्या क्या आपको डालना है। तो आप अपने कपड़ों का सेग्रीगेशन कर लीजिए। सेग्रीगेशन एज इन के जैसे हर वेडिंग में अब 2 से 3 फंक्शंस होने लग गए हैं मिनिमम। हल्दी का अलग फंक्शन होता है, मेहंदी का अलग फंक्शन होता है। तो आप अपने कपड़े, द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसे आयरन करवाइए। आयरन करवाने के बाद आप उसे सेग्रीगेशन कर दीजिए उसका। हल्दी का जैसे एक फंक्शन है, मैं बात करती हूँ, अगर हल्दी के फंक्शन के अंदर आपके मैचिंग ईयरिंग्स हैं, आपके फुटवेयर हैं, आपकी कोई हेयर एक्सेसरीज, आपकी बैंगल्स हैं, सो आप वो जो एक सेग्रीगेशन है वो आप एक अलग कर लीजिए हल्दी का। उसका आप उसे न्यूज़पेपर में लपेट के रख सकते हो। और मेहंदी का भी सेम आप ऐसे कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, इन्हीं की चीज़ें हम यूजुअली भूल जाते हैं। क्योंकि शादी का जो मेन ड्रेस होता है उसके साथ के तो हम सब कुछ चीज़ें रख लेते हैं, तो ये छोटे छोटे फंक्शंस उसमें छूट जाते हैं। तो आप सेग्रीगेशन आयरन करवा लीजिए, उसे सेग्रीगेशन कर लीजिए। और जब आप बैक पैक करोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ठीक है, मेरा हल्दी का ड्रेस हो गया, हल्दी का सारा सामान ये इसमें सेट हो गया, अब मेरा ये मेहंदी का है। और सेग्रीगेशन के बाद, आयरन एंड सेग्रीगेशन के बाद, आपको जो तीसरी चीज़ बैक पैकिंग में ध्यान रखनी है वो है आपके बाथरूम स्लीपर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरी प्यारी प्यारी ब्राइड्समेड, अगर आप स्लीपर्स नहीं लेके जाओगे तो आप तो पहले तो स्लीपर्स ढूंढते रहोगे, होटल वालों से मांगोगे। अगर आप एक अच्छे होटल में स्टे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी के घर भी जा रहे हो, यानी ब्राइड के घर जा रहे हो, वहाँ से आप किसी नॉर्मल एक होटल में जा रहे हो, वहाँ पर कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार ब्राइड के घर पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे लोग होंगे तो उनको इतनी सारी चप्पल नहीं मिलेंगी ना। तो आप अपनी चप्पल भी साथ रख लो, क्योंकि आपको अपना तो ध्यान रखना है, आपको अपनी ब्राइड का भी ध्यान रखना है। तो आप अपनी पहली चीज़ें, ये सब चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपनी ब्राइड के साथ, आप अपनी सहेली के साथ, कज़न के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकें। तो आप अपनी बाथरूम स्लीपर्स रख लीजिए। उसके बाद आपको स्लीपर्स रखने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको आपकी मेकअप किट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो हम रखेंगे ही। मेकअप किट आप अपनी अलग से रख लीजिए। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इन फंक्शंस के लिए ही, जैसे मैं हल्दी मेहंदी के बारे में बात करती हूँ, वैसे आजकल सब लोग बाहर से ही करवाते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट से ही करवाते हैं यूजुअली। बट आई सजेस्ट फिर भी आप स्ट्रेटनर और हेयर कर्लर रख लो अपने बैकपैक में, क्योंकि कभी कभी हम खुद से ही वो हम रेडी हो सकते हैं। तो आप हेयर कर्लर और एक स्ट्रेटनर तो आप रख ही लो, क्योंकि ये एट ए टाइम भी आपको कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। इसके अलावा आपको नाइट वेयर रखना है, वो तो वैसे मुझे पता है हर कोई रख लेता है, बट आपको एक अच्छा सा नाइट वेयर रखना है। आपकी सहेली को आप संभाल पाएँ और उसका ध्यान रख पाएँ, तो उसके लिए आपका कंफर्ट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर विंटर सीजन है तो आप वुलन के नाइट वेयर रख लीजिए, और अगर समर्स है तो आप कॉटन का रख सकते हो। सो बैक पैकिंग में ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको फॉलो करनी है, आपको ये चीज़ें रख लेनी है बैक पैक के दौरान। तो उसके बाद हमें दूसरा क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें एक छोटा सा पाउच बनाना है। उस पाउच के अंदर हमको क्लिप्स रखने हैं, और मतलब क्लिप्स एज इन हेयर क्लिप्स हो गए, आपकी सेफ्टी पिन हो गया, आपका
टिक टिक करके जो एक टिक टिक वाली ब्लैक कलर की पिन आती है वो रख लो, जूड़ा पिन रख लो आप उसके अंदर, एक्स्ट्रा रबर, एक्स्ट्रा क्लचर रख लो, प्लास्टिक की जो छोटे वाली रबर आती है वो रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाउच रखना। और इस पाउच में से ना आप एक दो चीज़ें जैसे जूड़ा पिन हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, और टिक टिक वाली जो ब्लैक कलर की होती है वो आप ना अलग से अपने क्लच में भी रख लेना, जो आप वेडिंग पे जो भी आप पर्स कैरी करोगे या उसके अंदर भी रख लेना। बिकॉज मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। मेरी कज़न की जो दुपट्टा था, मेकअप आर्टिस्ट रेडी करके चले गई अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने अच्छा रेडी किया, बट 2-2.5 घंटे वो फोटोशूट ने ले लिया और उसके दौरान ना उसका दुपट्टा ही नीचे आना शुरू हो गया। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, वो इतना हैवी होता है, तो हमने लिटरली लोगों के सर से ना जूड़ा पिन उतार के उसको लगाए थे और हम लोग इतने परेशान हो गए थे। तो आपका ये जो पाउच आप छोटा सा बनाओगे ना, ये आपके लिए तो यूज़फुल है ही है, लेकिन आपकी ब्राइड के लिए भी बहुत यूज़फुल है। क्योंकि आई नो कि हम लोग आप मेकअप किट रख लोगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं और फिर हमें एंड टाइम पे प्रॉब्लम आता है। तो आई सजेस्ट कि आप एक छोटा सा पाउच एक ये वाला बना लीजिएगा। सो नेक्स्ट जो है, आपको अपना टॉयलेटरी बैग रेडी करना है। उसके अंदर आपको आपका फेस वॉश, शैम्पू, आपका बॉडी वॉश और हेयर ऑयल और सैनिटरी पैड्स रखने हैं। तो यूजुअली अब आप कह रहे होंगे कि हेयर ऑयल का क्या करना है शादी में। सो ज़रूरी है कि हम ड्यूरिंग द वेडिंग भी अपनी स्किन को और अपने बालों को थोड़ा आराम दें, थोड़ा उनको भी संभाल के रखें। क्योंकि बहुत सारे हेयर स्टाइल हम करवाते हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये वो करके, तो हर फंक्शन में हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ब्राइड्समेड हैं तो आप हेयर ऑयलिंग बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग से एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा फैमिली की तरफ से, और आपको बाहर ज़्यादा घूमना भी नहीं है, आपको अपनी ब्राइड के साथ ही रहना है। तो आप उसके दौरान, आप शादी के दौरान आप फंक्शन से आते हो, आपने 2 घंटा ऑयलिंग किया अपना आराम से हेयर वॉश करके, और नेक्स्ट डे के लिए आप आपके हेयर ऑयल भी मिल जाएगा और हेयर वॉश भी आप एक दिन पहले कर लोगे। तो हेयर ऑयल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी बॉडी वॉश और शैम्पू ये तो हमें अपना लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बाहर कैसा किस टाइप का बॉडी वॉश या हमें शैम्पू मिलने वाला है। सो आई सजेस्ट कि आप अपना टॉयलेटरी बैग पहले से ही रेडी कर लें। नेक्स्ट जो है कि आपको आपका स्किन केयर बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप कोई भी फंक्शन से आए हो, मॉर्निंग फंक्शन से आए हो या आप इवनिंग के फंक्शन से आए हो, तो आपको आपका स्किन केयर फॉलो करना है। रात में आए हैं तो आपको फेस वॉश करके अपना जो भी आप नाइट रूटीन है आपका वो आप कीजिए। और अगर आप आफ्टरनून में आए हैं किसी फंक्शन से, तो आके अपना फेस वॉश करके थोड़ा स्किन को उसे अच्छे से मेकअप से हटाइए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग फंक्शंस कि हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डल होने लग जाती है। तो आप बिल्कुल भी स्किन केयर स्किप नहीं करेंगे। आप अपना स्किन केयर जैसे आप फॉलो करते हैं वो आप वैसे ही फॉलो करोगे, बल्कि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द वेडिंग। आपको अंडर आई एरिया जो है आपको उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफिनेस हो जाती है फंक्शंस की वजह से, तो आपको उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। उसके लिए आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो। अंडर आई जेल आते हैं, पैचेस आते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है ब्लोटिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों को फेस जो है वो स्वेल हो जाता है ड्यूरिंग द वेडिंग फंक्शंस। तो हम इस दौरान क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं और किस किस चीज़ों को अवॉइड करके हम इसको काफ़ी हद तक पफिनेस को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले आपको गर्म पानी, जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी पीना है। आपको सुबह उठ के तो गर्म पानी पीना ही पीना है, और दिन में भी अगर आप जब भी आपको प्यास लगे तो जस्ट ट्राई कि अगर आप गर्म पानी ही पियो। उसके अलावा आप कोल्ड वाटर जो है, ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हो अपने फेस को वॉश करने के लिए। उससे क्या है कि आपका पोर का जो साइज़ है वो तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो पफिनेस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में होगी। आप आइस रोलर्स का यूज़ कर सकते हो, आप आइस क्यूब्स अरेंज कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये ठंडा पानी, गर्म पानी, आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो आप इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार हम कहाँ से अरेंज करें। तो ऐसा नहीं है, आप इजीली कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। और आप फेस मसाज कीजिए। आप अपने जब भी आप अपना मेकअप किट आप पैक करोगे उसके अंदर अपना एक फेस ऑयल रख लो, ताकि जब भी आपको ये जब भी आप फंक्शन से आओ या फिर जब भी आपको फंक्शन पे जाना है उससे 1 घंटा पहले आप अपना फेस को अच्छे से मसाज कर लो। आप सही तरीके से उसको मसाज कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसके लिए, तो आप उसको अच्छे से अपने फेस को मसाज कर सकते हो। ये 2-4 चीज़ों को अगर आप करते हो ड्यूरिंग द वेडिंग फंक्शंस तो काफ़ी हद तक आपकी जो पफिनेस है वो कंट्रोल में रहेगी।
सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शादी के कुछ दिन पहले से लेकर शादी के दौरान फॉलो करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।